31 दिसंबर की सुबह गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और पुरुष साल के आखिरी दिन की चर्चा कर रहे हैं। रामू काका गंभीर स्वर में, भाइयों और बहनों, आज साल का आखिरी दिन है। हम सभी ने इस साल बहुत कुछ सहा और सीखा। क्यों न हम इस बार नया साल कुछ अलग तरीके से मनाएं? मोहन उत्साहित होकर बोला। सही कहा काका। लेकिन हम क्या नया कर सकते हैं? राधा कहती है। हम सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। ऐसा कुछ करें जिससे गांव का हर व्यक्ति इस उत्सव में शामिल हो सके। पूनम, मुझे एक सुझाव है। क्यों न हम नए साल पर बच्चों और युवाओं के लिए कुछ प्रेरणादायक कार्यक्रम रखें, साथ ही गांव के बुजुर्गों का सम्मान भी करें। रामू काका मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा विचार है। नया साल केवल जश्न मनाने का समय नहीं है, यह हमें सोचने का मौका भी देता है कि हम अपने और अपने समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। राधा का घर 31 दिसंबर की दोपहर। राधा और मोहन अपने घर में अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं। सिया पढ़ाई छोड़कर उनके पास आती है। सिया कहती है, माँ, हम नए साल पर क्या करेंगे? राधा हंसते हुए, बेटा, हम इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो हमें और हमारे गांव को प्रेरित करे। मोहन गंभीरता से, सिया, तुम्हें भी एक संकल्प लेना चाहिए। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो। सिया कहती है, मैं इस साल हर दिन एक नई चीज सीखूंगी। राधा कहती है, बहुत अच्छा बेटा। अगर हर कोई ऐसा संकल्प ले तो हमारा समाज और भी बेहतर बन सकता है। गांव वाले चौपाल पर जुटे हैं। एक मंच तैयार हो रहा है जहां अगले दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। पूनम राधा से कहती है, देखो, बच्चे कितने उत्साहित हैं। हम उन्हें प्रेरणादायक कहानियां सुनाने का कार्यक्रम भी रख सकते हैं। और युवाओं के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इससे वे अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, इस बार का नया साल केवल एक जश्न नहीं होगा। यह हमारे गांव की एक नई शुरुआत होगी। सभी लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। नया साल 1 जनवरी की सुबह चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हैं। मंच पर रामू काका, राधा, मोहन और पूनम बैठे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है। रामू काका मंच से, आज का दिन हमारे लिए खास है। यह केवल नया साल नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने का संकल्प लें। पूनम, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है? सिया और अन्य बच्चे उत्सुकता से सुनते हैं। सिया कहती है, मैं इस साल हर दिन कुछ नया सीखूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। रामू काका मंच से, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा यह संकल्प सबके लिए प्रेरणा है। सभी लोग काफी खुश होते हैं। कुछ हफ्ते बाद मोहन अपने खेत में काम कर रहा है। वह नई तकनीकें अपनाकर फसल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रामू काका वहां आते हैं। मोहन, तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुशी हो रही है। यही जज्बा हर किसान में होना चाहिए। काका,
यह सब आपकी प्रेरणा और राधा के समर्थन की वजह से है। याद रखना बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव का स्कूल। कुछ महीने बाद सिया ने अपने स्कूल में पढ़ाई में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। शिक्षक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सिया, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होना चाहिए। तुमने ये साबित कर दिया है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। यह सब मेरे माता पिता और आपके आशीर्वाद की वजह से है। गांव का बाजार। फसल कटाई के बाद मोहन अपनी नई फसल बाजार में बेच रहा है। ग्राहक उसकी गुणवत्ता की तारीफ कर रहे हैं। ग्राहक कहता है, मोहन भाई, इस बार की फसल बहुत अच्छी है। इसका स्वाद बेहतरीन है। मोहन गर्व से, यह सब नई तकनीकों और मेहनत का परिणाम है। अगले साल 31 दिसंबर की शाम गांव वाले फिर से चौपाल पर इकट्ठा है। वे पिछले साल की सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। रामू काका मंच से, भाइयों और बहनों, पिछले साल हमने जो संकल्प लिए थे उनमें से कई पूरे हुए। यह सब हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। राधा सभी को संबोधित करते हुए, हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आने वाले साल को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन गंभीरता से, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें तो हमारा गांव एक आदर्श गांव बन सकता है। सिया कहती है, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर नया साल हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। सभी जोर जोर से ताली बजाते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि नया साल केवल एक तारीख नहीं, बल्कि नए सपनों और नई उम्मीदों का प्रतीक है। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। चाहे आप छोटे से गांव के निवासी हों या बड़े शहर के, मेहनत, एकता और सकारात्मक सोच से हर सपना साकार किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025।